लक्ष्मी पूजयमि वन्दामि नमन्सामि दुःखककम्मकवैलाौ सुगैगणं समाहिमणं जन्गुण सम्पत्ति हो दुमज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य पूजपा स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की। सप्तम अध्याय का सूत्र नंबर 28, पृष्ठ नंबर 284। पारविवाह करणे त्वरिका परिगृहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा। हाँ, परिविवाहकरण इत्वरिका परिगृहीता गमन इत्वरिका परिगृहीता गमन अनंग क्रीड़ा और काम तीव्राभिनिवेश, ये सौदार संतोष अनुव्रत के 5 अतिचार जो ब्रह्मचर्यानुव्रत है, जिसे सौदार संतोष व्रत कहते हैं, उसके 5 अतिचार हैं। कन्यादानम विवाह, कन्या का दान करना या कन्या का ग्रहण करना दोनों विवाह में आते हैं। और कहते हैं कि परस्य विवाह परविवाह, किसी अन्य का विवाह परविवाह है, और परविवाह या स्वकर्णम परविवाह कर्णम, अर्थात और इसका करना परविवाह करण है। जिस व्यक्ति का सौदा संतोष व्रत है वह मुखिया बन करके दूसरे कई परिवार में जाकर के वह विवाह कराने नहीं जाएगा। अपने कन्या का अपने परिवार का होना अलग है, और दूसरे के परिवार मुखिया बन करके नहीं जाएगा। वो आगे बताएगा, देखो ये लड़की है, ये लड़का है, और ले जा कर के वह पक्की शादी आदि नहीं करवाएगा वो, क्योंकि उसका ब्रह्मचर्यानुव्रत है। तो ये परवाहकरण है। दूसरा, जिसका स्वभाव अन्य पुरुषों के पास आना जाना है वह इत्वरी कहलाती है। जो अपने पुरुष को छोड़ करके अन्य पुरुषों के पास आती जाती है वह इत्वरी कहलाती है। इत्वरी अर्थात अविसारिका। इसमें भी जो अत्यंत आचरट होती है वह इत्वरिका कहलाती है, और जिसका कुत्सित स्वभाव होता है। यहाँ कुत्सित अर्थ में का प्रत्यय होकर इत्वरिका शब्द बना है। जिसका कोई एक पुरुष भरता है वह परिगृहता कहलाती है। तथा जो वेश्या या व्यभिचारिणी होने से दूसरे पुरुषों के पास आती जाती है और जिसका कोई पुरुष स्वामी नहीं है वह अपरिगृहीता कहलाती है। एक तो वो है जो शादीशुदा है लेकिन फिर भी उसका आचरण ठीक नहीं है। दूसरी वो है जिसका कोई पुरुष नहीं है, हाँ, स्वामी नहीं है, वो कहलाइए अपरिगृहीता। लेकिन कार्य दोनों इस प्रकार करते हो। तो परिगृहीता इत्वरिका का गमन करना, इत्वरिका परिगृहीता गमन कहलाता है, और अपरिगृहीता इत्वरिका का गमन करना, इत्वरिका अपरिगृहीता गमन कहलाता है। चाहे वह विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, दोनों प्रकार की हो, लेकिन उनका आचरण ठीक ना हो तो समझो उनके पास आना जाना या उनसे कुछ भी करना, ये सब क्या कहलाएगा? ये आपका दोष लगेगा उसमें। यहाँ अंग शब्द का अर्थ है प्रजनन और योनि है, तथा इनके सिवा अन्यत्र क्रीड़ा करना अनंग क्रीड़ा है। जो काम विषयक जो नियत किए गए हैं शरीर के अंग, उनको छोड़ करके अन्य अंगों के साथ यह पाप करना, यह अनंग क्रीड़ा है। काम विषयक बढ़ा हुआ परिणाम काम तीव्राभिनिवेश है। ये सौदा संतोष व्रत, और काम की अधिक अभिलाषा रखना, ऐसा सौदा संतोष व्रत रख लिया, अपने पत्नी के प्रति भी और अधिक काम की अभिलाषा रखना। ये सब सौदार संतोष अनुव्रत के 5 अतिचार बताए। परिवाहकरण, इत्वरिका परिगृहीता गमन, इत्वरिका अपरिगृहीता गमन, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्राभिनिवेश। इस सौदार संतोष अनुव्रत के ब्रह्मचर्य अनुव्रत के 5 अतिचार हैं।
अब आगे परिग्रह मतलब परिग्रह परिमाण अनुरथ के अतिचार कहते हैं। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्प भांड प्रमाणातिक्रमाः 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं। यहाँ पर भांड शब्द भी जोड़ लेना। पुरानी कृतियों में भांड शब्द मिला है। ये भांड क्यों हट गया? क्योंकि श्वेतांबरों के यहाँ बर्तन आदि को परिग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन दिगंबर में बर्तन भी क्या कहलाते हैं? परिग्रह में आते हैं। कुप्प भांड वस्त्र आदि भी। क्षेत्रम सस्याधिकरणम वास्तु अनागारम हिरण्यम रूपादि व्यवहार तंत्रम स्वर्णम प्रतीतम धनम गवादि धान्यम बरियादि दासी दास भृत स्त्री पुंसवेदा वर्ग कुप्यम क्षोम कार्पास कौशिरय चंदनादि क्षेत्रम च वास्तु च क्षेत्र वास्तु हिरण्यम च स्वर्णम च हिरण्य स्वर्णम च धनम च धान्यम च धनधान्यम च दासी च दासस च दासी दासम क्षेत्र वास्तु च हिरण्य वास्तु च धन धान्यम च दासी दासम च कुप्यम च क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्यानि एतावान एव परिग्रहो मम नान्या इति ही। कह रहे धन धान्य पैदा करने, अभी हम कह रहे हैं क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र और वास्तु के प्रमाण का अतिक्रमण करना। जो आपने प्रमाण लिया था क्षेत्र का, है ना, और वास्तु का। क्षेत्र माने जमीन आदि का और वास्तु माने मकान का अतिक्रमण करना। हिरण्य और स्वर्ण चांदी और सोने के प्रमाण का अतिक्रमण करना। धन और धान्य के प्रमाण का अतिक्रमण करना। दासी और दास के प्रमाण का अतिक्रमण करना। कुप्प के प्रमाण का अतिक्रमण करना। ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। जो आपने लिया था 10 प्रकार के परिग्रह का प्रमाण किया था और उसका उल्लंघन कर देना, ये अतिचार में आ जाएगा। धान्य, पहले धान्य, अब प्रश्न किया है तो उत्तर सुनना है कि नहीं सुनना है। पहले धान्य मुद्रा रूप में नहीं चलते थे। पहले धन जो होता था पशु है, गाय है, हाथी है, घोड़ा है, इनको माना जाता, चेतन को धन माना जाता था। धान्य पैदा करने का आधारभूत स्थान क्षेत्र है, ठीक है ना। जमीन जाए, जमीन मान के चलो आप, खेत वगैरह। मकान वास्तु है, जिससे रूप आदि का व्यवहार होता है, हिरण्य है। हिरण्य का अर्थ यहाँ पर आज से कहना था जीवर नहीं है। हिरण्य का अर्थ है चांदी, जो ईंट रूप में रहती है, ऐसा किलो किलो में तोली जाती है, वो चांदी। स्वर्ण का अर्थ स्पष्ट है, सोना। धन से गाय आदि लिए जाते हैं, गाय आदि से ले लेना, जितने भी पशु हैं वो सब पहले होते थे ना। 84 लाख, हाँ, और कितने हाथी कितने घोड़े छोड़ते थे, हाँ, और वो तो ठीक है, कितने संख्या तो बताओ, सुने ना। हाँ, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, ऐसा आता है, समझ रहे ना। तो ये सब क्या कहलाते थे? करोड़ों की संख्या में हाथी घोड़े रहते थे। ये धन धान्य के रूप में स्वीकृत किए जाते थे। और ये धन माने जाते। धान्य तो आप जानते ही हो, व्रीहि आदि लिए जाते, अनाज जो होते हो सबके सब। नौकर स्त्री पुरुष मिलकर हैं, नहीं, व्रीहि माने चावल आदि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अनाज। नौकर स्त्री पुरुष मिलकर दासी दास कहलाते हैं, समझ गए ना। नौकरानी रखना, नौकर रखना, दासी दास आदि रखना, ये भी परिग्रह में आते हैं। रेशम, कपास और कोसा के वस्त्र तथा चंदन आदि कुप्प कहलाते हैं। और भांड माने बर्तन। क्षेत्र वास्तु, इनकी जोड़ी बन गए, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी दास और कुप्प भांड, ये जो जोड़ी बन गए, 2-2 हो जाएंगे। कुप्प यहाँ भांड भी जुड़ जाएगा
इनके विषय में मेरा इतना ही परिग्रह है, इससे अधिक नहीं, ऐसा प्रमाण निश्चित करके अब लोभ बस क्षेत्र वास्तु आदि के प्रमाण को बढ़ा लेना, प्रमाणातिक्रम हो गया। मकान बढ़ा लिया, जमीन जायदाद बढ़ा ली और गाय आदि बढ़ा ली, इन सब का लोभ के वशीभूत होकर के सब बढ़ा लेना। जबकि प्रमाण कर लिया तो इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन लोभ आ गया, ठीक है जाएगा, इन सबको बढ़ा लेना, प्रमाणातिक्रम हो गया। ये कितने प्रकार का बढ़ जाएगा? तो उन्होंने कहा ये 5 प्रकार का बढ़ जाएगा जोड़ों रूप में, ठीक है ना। तो 10 प्रकार का हो जाएगा। क्षेत्र वास्तु में, रत्न स्वर्ण में हैं, रेशम, कपास, कोसा आदि पहले होता होगा कि कोई शुद्ध बनता होगा तभी तो, हाँ वो होगा। इसी तो कह रहे हैं कि उस समय होता होगा ऐसा, अब कीड़ों से बनने लगा हो ऐसा। तो इस प्रकार से प्रमाण को बढ़ा लेना प्रमाणातिक्रम है। इस प्रकार ये परिग्रह परिमाण अनुरोध के 5 अतिचार हो गए। जोड़े बना लो, 10 परिग्रह के जोड़े बना ले, कितने हो गए? 5, और 5 का क्या करना? प्रमाण बढ़ा देना, तो अतिक्रमण हो गया, ठीक है, प्रमाणातिक्रम हो गया। क्योंकि प्रिंट होते समय होता है ना। अब आचार्य ने तो लिखा होगा, जब प्रिंट हुई उस समय पहली जब प्रति निकली होगी उसी समय कुछ हो गया होगा, ऐसा कर। वो जब से वो चलता आ रहा तो चलता आ रहा, कोई सुधार नहीं कर रहा उसमें, ऐसा। अब इसके बाद चलते हैं अपन, तो इस प्रकार के जो आपने व्रत लिए उसमें अतिचार नहीं लगा। अब व्रतों के अतिचार कहते हैं, अब शीलों के अतिचार, अब व्रतों के अतिचार कहे, अब शीलों के अतिचार कहते हैं। दिग्देशानर्थ दंड आदि का ऊर्ध्वाधस्त्रियक त्रियग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धिस मृत्यंतरा धानानि। परिमितस्स दिग्वधेरति लंघनमतिक्रमः। क्या हो गया यहाँ पर? ऊर्ध्वव्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, त्र्यग्व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्राधान, ये दिग्वृत्ति व्रत के 5 अतिचार हैं। दिशाएं की मर्यादा कर ली थी, है ना। जब दिशाओं की मर्यादा कर ली, लेकिन उसको क्या कर दिया? उसको बढ़ा दिया। दिशा की जो मर्यादा निश्चित की हो उसका उल्लंघन करना अतिक्रम कहलाता है। वह संक्षिप्त से 3 प्रकार का, ऊर्ध्व अतिक्रम, अधोग अतिक्रम, त्र्यग अतिक्रम, नीचे, ऊपर और तिरछे में। ऐसा नीचे कितनी तक जाएंगे, ऊपर हवाई जहाज तक कितने ऊपर तक जाएंगे, और तिरछे में कितने जाएंगे, इसका 3 प्रकार का हो गया। ऊर्ध्व अतिक्रम, अधोग अतिक्रम और त्र्यग अतिक्रम। इनमें से मर्यादा के बाहर पर्वत आदि पर चढ़ने से ऊर्ध्व अतिक्रम होता है, कुआं आदि में उतरने आदि से अधो अतिक्रम होता है, और बिल आदि में घुसने से त्र्यग अतिक्रम होता है। लोभ के कारण मर्यादा की हुई दिशा के बढ़ाने का अभिप्राय रखना क्षेत्र वृद्धि है। जो दिशा की मर्यादा की थी उसको बढ़ा दिया और आ गई, कुछ लाभ हो रहा होगा लोभ बस, तो उसको बढ़ा दिया तो क्षेत्र वृद्धि हो गई। यह व्यतिक्रम प्रमाद से, मोह से या व्यासंग से होता है। मर्यादा का स्मरण ना रखना स्मृत्यंधान है। क्या करने ना कि हमारे लिए भूल जाना, हमने कितनी मर्यादा ली थी, भूल ही गए। तो ये दिग्विरमण व्रत के 5 अतिचार हो जाते हैं। सदा सुखदास जी का मिलता है कि सदा सुखदास जी ने, किसी ने उनसे कहा था, पंडित सदा सुखदास जी से, कि शिखर जी चलो, तो उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले अब हमारी उम्र हो गई है और हमने जहाँ जहाँ क्षेत्र की वंदना कर ली, अब वहाँ ऊंचाई पर जाने का हमने त्याग कर दिया है। क्या कर दिया है? त्याग कर दिया। तो पहले ऐसे सदा सुखदास होते थे। कैसे होते थे? पंडित लोग, भैया अब इतनी ऊंचाई पर नहीं जाएंगे, हमारा त्याग हो गया हैं। इससे कोई मतलब नहीं। जब इसकी बस नहीं हो रहा तो लोग के बस कैसे होंगे? ये कह रहे हैं। इतना संतोष था उनको
कि हम जब वंदना कर आए हैं, अहम विकल्प नहीं है तो हम त्याग कर रहे हैं, ऐसा था। नहीं, जो बार उतनी जितना बांधा उतनी कहलाएगा। उससे क्या मतलब होता है, पैसा तो पैसे ही होगा उतनी के। आपको दूरगामी सोच से करके अपना रखना चाहिए पहले से। समझ गए? उसका ब्याज भी तो बढ़ गया, वो भी तो देखो जो बैंक में डाला है आपने। उसको भी देखो कि इतने को नहीं देखो, सब बढ़ता जा रहा है। इसे उसको बढ़ाने का नहीं, बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा वह, हाँ, दोष लग जाएगा, अतिक्रम हो जाएगा। अब आगे कहते हैं, अब किसके बोलेंगे आगे चल करके, अभी जो हो जाएगा देश विरमण हो जाएगा। देवव्रत का था, अब देशव्रत का कहते हैं। अतिचार आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलच्छेपा। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्दानुपात रूपानुपात और पुद्गलच्छेप, ये देश वृत्ति व्रत के 5 अतिचार, जिसमें आपने देश बांध लिया और मर्यादा कम की थी। अब बैठ गए सामायिक पे, वहाँ से अपन को बाहर जाना नहीं है, तो किस किस तरीके से अपन बाहर से चीज़ बुलवाते हैं वो बता रहे हैं। 2 से अपने द्वारा संकल्पित देश में ठहरे हुए पुरुष को प्रयोजनवश किसी वस्तु को लाने की आज्ञा करना, वो वहाँ से ले आओ, ये आनयन हो गया, बुलवाना। ऐसा करो, इस प्रकार काम में लगाना प्रेष्य प्रयोग हो गया। जो पुरुष किसी उद्योग में जुटे हैं उन्हें उद्देश्य कर खांसना, ये हो गया शब्दानुपात, शब्द के द्वारा बुलाना। उन्हीं पुरुषों को अपने शरीर के दिखला करके रूपानुपात इशारा करके ऐसा कुछ ढेला आदि पत्थर आदि फेंकना पुद्गलच्छेप है, एक ऐसे बुला लेना उसको ऐसे फेंक करके। इस प्रकार देश विरमण व्रत के 5 अतिचार होते हैं। स्कूल में होता था हाँ, तरीका तो है लेकिन 2 से भी, समझ गए? जैसे नकल करते थे वहाँ स्कूल में बच्चे, तो बच्चे क्या करते थे, उसको जो कागज़ रहता था उसको गुड़ी बना कर से फेंक देते थे। ऐसे पुद्गलच्छेप करते हैं, कोई फेंक की बात करते हो इस प्रकार से। तो ये सब जो है ना, ये दोष है। क्यों? क्योंकि तुमने उससे बाहर जाने की बात कही थी कि बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसमें इस प्रकार से बाहर से बुलवा लिया, भेज दिया, कर दिया, तो इसमें हो गया। इसलिए आचार्य कहते हैं अनुवृत्ति को मोबाइल नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल में तो सब जगह का कनेक्शन बना रहता है, लेकिन आज सब अनुवृत्ति तो इस प्रकार का उसमें क्या लगता है, दोष लगता है। इसी तो जब शिविर में बैठालते हैं तो शिविर में मोबाइल का त्याग करवा देते हैं 10 दिन के लिए, जो परिश्रम शिविर लगता है। अब आगे कहते हैं, कंदर्प कौत्कुच्छ मौखर्या समीक्षाधिकरणो वो परिभोगा नर्थक्यानि। हाँ, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अनर्दंड वृत्ति व्रत है उसके 5 अतिचार कह रहे हैं। कंदर्प कौत्कुच्छ मौखर्य असमीक्षाधिकरण और भोग परिभोग अनर्थक, ये अनर्दंड व्रत के 5 अतिचार हैं। कंदर्प क्या चीज़ है? राग भाव की तीव्रतावश हास्य मिश्रित असभ्य वचन बोलना कंदर्प है। राग भाव की तीव्रता है और हंसी मिश्रित, हंसी में असभ्य वचन बोलना। कौन से वचन बोलना? असभ्य वचन बोलना, मजाक जैसे, वह कंदर्प हो जाएगा। और असभ्य हो जाए वो वचन, उज्ज्वल विनोद नहीं, जिसमें असभ्य वचन हो। परिहास और सब वचन, इन दोनों के साथ दूसरे के लिए शारीरिक को चेष्टाएँ करना कौत्कुच्छ है, जिसको गुलकन बोलते, क्या बोलते, गुलकना आदि, ऐसा करना, ये कुछ चेष्टाएँ करना। तो हंसी भी है, असभ्य वचन भी हैं, और साथ साथ शारीरिक को चेष्टा करना, ये कौत्कुच्छ हो जाएगा। ढीठता के को लिए हुए निस्सार कुछ भी बहुत बकवास करना मौखरी, ये तो बकता रहता है, कुछ ही बोलता रहता है, ये मौखरी हो गया। समझ रहे ना?
हमेशा मुख खुला रहना, मऊखरी, ढीठता को लिए हुए, निस्सार कुछ भी बोलते रहना, बकवास करते नहीं, मऊखरी। प्रयोजन का विचार किए बिना मर्यादा के बाहर अधिक काम करना असमीक्षाधिकरण है। आज इसने इसका उदाहरण दिया था, जैसे आटे की मर्यादा कितनी है बरसात में? 3 दिन, लेकिन ज़्यादा पीस लिया, असमीक्षाधिकरण हो गया। बिना विचारे ज़्यादा उसको पीस कर, एक समझने के लिए क्या कर लिया, उसको क्या ज़्यादा पीस लिया, उसको क्या करोगे, उठना है नहीं, उपयोग होना नहीं है, इतने तो ये क्या असमीक्षाधिकरण हो गया। प्रयोजन के का विचार किए बिना मर्यादा के बाहर अधिक काम कर जाना, ये सब क्या कहलाएगा? असमीक्षाधिकरण कहलाएगा। क्योंकि उपभोग परिभोग की चीज़ें ही हैं वो, आटा वगैरह बना ये सब करना, तो उपभोग परिभोग के लिए जितनी वस्तु की आवश्यकता है वो अर्थ है, उससे अतिरिक्त अधिक वस्तु का रखना उपभोग परिभोग अनर्थक है। ये तो सबके घर में है, बहुत हो रहा है। इस प्रकार ये अनर्थ दंडवृत्ति व्रत के 5 अतिचार हो जाया करते हैं। तो ज़्यादा नहीं बोलना, सब वचन हंसी मजाक के सब वचन नहीं बोलना, ये तरीका हो जाएगा बोलना कंदर्प हो जाएगा। परिहास और असभ वचन, इन दोनों के साथ दूसरे के साथ शारीरिक कुचेष्टा भी जुड़ गई और कुछ हो गया। और ढीठता को ली हुई निस्सार कुछ ही बहुत बकवास करना, ये मौखरी हो गया। प्रयोजन का विचार किए बिना मर्यादा के बाहर अधिक काम करना असमीक्षाधिकरण हो गया। जैसे मर्यादा से बाहर ज़्यादा आटा वगैरह पीस करके रख लेना, 3 दिन से ज़्यादा का हो गया, अब क्या करोगे, ज़्यादा पीस लिया तो। उपभोग परिभोग के लिए जितनी वस्तु की आवश्यकता है वो अर्थ है, और अर्थ माने प्रयोजन, उसके अतिरिक्त अधिक वस्तु रखना उपभोग परिभोग अनर्थक है। साड़ी की ज़रूरत 3-4 की है, रखी है 30-40। ऐसी सामग्री भोगो, सारी ले लो, एक बार भोगने में है वो ले लो, बार बार भोगने है वो सब ले लो, वाहन ले लो, बर्तन ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। महिलाओं के पास तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपके लिए। नहीं आती, रखी हैं वो, बोले दोष लग रहे, वो रखे रहते हैं, सजे रहते, जमे रहते, दिखाने के लिए ही बने रहते, शोकेस बने रहते सब। हाँ, वो सारे चाय किसके होते, चाइना, बोन चाइना, ये और वो दुनिया भर की चीज़ रखी रहती है। ये जानते भी कि हड्डी के बनते, फिर भी रखे रहते अपने घर में। ये तो सबसे बड़ा दोष है, वास्तु दोष। कौन सा सबसे बड़ा दोष? हड्डी को अपने घर में रखना। शंख है, सीप है, जो कौड़ी होती हैं वो, बोन चाइना के बर्तन आदि। बोन माने क्या होता है? हड्डी, चाइना से बन करके आई है बोन चाइना, उसका नाम ही है। ये जितने ही बर्तन रखोगे ये सब शुद्ध नहीं है, चौकी में तो रखने योग्य है ही नहीं है। जहाँ पर भोजन बनाते हो, भोजन कराते हो, वहाँ पर ही होना ही नहीं चाहिए। अंतराय के कारण बताए ये सारी चीज़ें, समझ रहे? हाँ, तो कल से सूचना प्रसारित कर दो सब जगह कि बोन चाइना जहाँ होगा वहाँ से हमारा लौट आएंगे। व्यवस्थित करो उन सब चीज़ों के लिए, समझ गए? जिस जिस घर में रखे हो, शोकेस में रखे रहते हैं, उनको ऐसे अलग करो। और आपका वास्तु दोष ही बिगड़ रहा है, हड्डी रखे हो आप। जिस घर में हड्डी होती है वहाँ तो खोद करके नीचे फुट जमीन से निकाल के अलग की जाती है, तुम घर में रखे हो तो बोले बीमार हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सबसे बड़ा वास्तु दोष तो वही है तुम्हारा, तो हड्डी रखे हुए हो, पीस के रखे हो पर रखे तो है। हाँ, ऐसा कर। तो इस प्रकार से ये इन सब का घर में होना ही नहीं चाहिए ये चीज़ें। कौड़ी है, गेट पर पहले झूमर उमर लटकते थे वो, उसमें सीप वगैरह रहती थी, वो सब नहीं होना चाहिए। अब आगे कहते हैं इसके बाद सामायिक व्रत के 5 अतिचार। किसके? सामायिक व्रत के। योग दुष्प्रणिधानादर्श मृत्यनुपस्थानानि, काय योग दुष्प्रणिधान, वचन योग दुष्प्रणिधान, मन योग दुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृति का अनुपस्थान, ये सामायिक व्रत के 5 अतिचार हैं।
3 प्रकार के योग का व्याख्यान किया जा चुका है। उसका बुरी तरह से प्रयोग करना योग दुष्प्रणिधान है। यानी काय दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान और मनो दुष्प्रणिधान। मैंने बैठे सामयिक पर हैं, लेकिन अपनी काय की चेष्टा चल रही है, हाथ पैर हिलाते जा रहे हैं, ये है जाएगी काय दुष्प्रणिधान। वचन दुष्प्रणिधान, यदि सामयिक पाठ आदि कर रहे तो वचनों में कुछ का कुछ आ रहा है, वचन दुष्प्रणिधान है। मनो दुष्प्रणिधान, मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो ये अतिचार है। पंच प्रविष्टि की आराधना में लगाओ, सदी को स्थिर रखो, पंच प्रविष्टि का ध्यान करो ना। कैसे नहीं होगा? भगवान का ध्यान करो, अनंत परमेष्टि को देखो। जब नवोरिहंताणम बोलो, अंदर अंदर नवोरिहंताणम, तो अनंत परमेष्टि जितनी प्रतिमाएं आपने जहाँ जहाँ दर्शन किए उन प्रतिमाओं को देखो, मन नहीं भटकेगा। नमो सिद्धाणम, सिद्ध परमेष्टि का निराकार निरंजन स्वरूप को याद करो, उनके अष्टमूल गुण को याद करो, लोकाग्रवासी ऐसे याद करो। नमो वाहियाणम, आचार्य परमेष्टि की विभिन्न मुद्राओं को देखो। नमो अध्यायणम, जब आचार्य परमेष्टि पढ़ा रहे हों तो उन मुद्राओं को देखो। नमो लोई शब श्रवणम, साधु संतों को देखो। उस समय मन वहाँ ले जाओ, मन को ले तो जाना है, मन को रोकना नहीं है, मन का परिवर्तन करना है। जो व्यक्ति मन रोकने के लिए बैठ गया वो तो कभी रोक ही नहीं सकता, क्योंकि गृहस्थ का मन रुकता नहीं है, बदलता है। गाड़ी को दिशा देना पड़ती है, मन भागे बिना रह नहीं सकता। जो मन को कंट्रोल में करना चाहते वो मन को भागने से ना रोकें, दूसरी दिशा में भगाएं, बस सीधी बात है। जो पंच पंचायतें भाग रहे हैं ना, वो पंच परमेष्टि में लगा दो। जो 5 पाँव में भाग रहे हैं ना, वो पंचतीर्थ की यात्रा में लगा दो। पंचतीर्थ जानते हैं ना? बिहार में उस साइड चले जाओ, शिखर जी है, राजगिरी है, पावापुर है, इन सब पर लगा दो मंदिर गिरियाली, वहाँ लगा दो, लगा रहेगा, घूमता रहेगा, तो 5 पापों से बच जाएगा। और पंच परमेष्टि लगा दो, पंच पंचायत से बच जाएगा। क्योंकि गृहस्थों का मन कभी रुक नहीं सकता। जब मुनि महाराजों का, उत्तम सहनन वालों का एक अंतर्मुहूर्त तक रुकता है, तुम्हारी बात तो लगे। बस ये कि अशुभ में मत जाना दूर से, इतना बचा लो। अब ऐसा नहीं कि सामयिक बैठे हैं और दुकान पर पहुंच गए, सामयिक बैठे ऑफिस से पहुंच गए, दुकान पर बैठे परिवार में पहुंच गए, सामयिक पर बैठे हैं और गड़बड़ हो गया। वो कहानी आती सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी दुकान में ही सामयिक करने बैठ गए। अब गुड़ सामने रखा था, कुत्ता आ गया। अब वो सोच रहे कुत्ता भगाते हैं तो सामयिक जाती है, और सामयिक करते हैं तो गुड़ जाता है। और उनका मन इसी में रुका पाया, ना वो गुड़ बचा पाए ना वो सामयिक बचा पाए। समझ गए? तो ऐसी सामयिक नहीं करना, ना गुड़ बचे ना सामयिक बचे। एक तो कुछ बचा लो सबसे अच्छा सामयिक बचा लो। हाँ, और वो स्थान ही नहीं सामयिक करने। कुछ लोग कहते हैं हमारी गाड़ी में बैठेंगे सामयिक चल जाएगी। अब 5 पापों का त्याग करके सामयिक की जाती है, और गाड़ी में बैठे हुए तो कौन से पाप लगेंगे, पहले ही बता दूँगा। हाँ, पंखा में, आपका पंखा में बैठे, कुछ लोग पूछते पंखा में हमारी अच्छी सामयिक हो जाती है, पर सामयिक कहते किससे हैं? समय से एक हो जाना, पापों का त्याग करना। अब पापों का त्याग का नाम सामयिक और पंखा पहले चला दिया आपने। अब पापों का त्याग कहाँ हुआ? आपको शंका महाराज जी, फिर वो क्या होता, आकुलता होती। होने दो, 5 पाप का त्याग तो है, बैठे हो शांति से। एक बार आचार्य ने कहा था, अपने वचन को रोक लो, काय को रोक लो, मन जा रहा जाने दो। अपने काया को स्थिर रखो और वाणी को स्थिर रखो। वाणी अपनी उसमें लगाओ जिसमें लगा रहे हो, मंत्र उच्चारण में, और अपने शरीर को रोक लो। मन क्या करेगा? वो तो अच्छा दोहा है, मन जाए तो जाए, तू मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान तो क्या करेगा तीर। हमने कमान उतार दी, तीर जिसे चलता है वो कमान कहलाती, रस्सी वो हमने उतार दी, अब तीर क्या कर लेगा? ऐसे ये वचन और काया कुछ करे तो मन कुछ कर सकता है। जब वो बैठ गए तो मन क्या करेगा? मन भागेगा, मन कहेगा रसगुल्ला खाओ, कहाँ से खा लोगे? शरीर तो यहाँ स्थिर है, वचन भी आपका स्थिर है।
कहाँ घंटी बज गई? हाँ, अब क्वेश्चन, अब कोई विकल्प नहीं करना, हो गया हो गया। उनको बता के रखो भैया हम इतने बजे से इतने सामायिक करेंगे, इतने बजे किसी की नहीं सुनेंगे। तब है इतनी सारी आकुलता लेके सामयिक होगी कैसे, पहले तो ये बताओ आप। सामयिक करने के लिए निर्वृत्त तो होना है सब चीज़ों का। अपने घर के लोगों को मालूम होना चाहिए कि दादाजी कब सामयिक करते हैं। उनको यही नहीं मालूम तो क्या पता, क्योंकि आप वक्त के पंचुअल नहीं है। इसलिए यदि आप स्ट्रिक्टता से बोल रहे इतने से इतने बजे हम नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, बात खत्म हो गई। या फिर किसी और को नियुक्त करके जाओ। समझ गए? फिर इतना परिग्रह रखो ही नहीं आप कि आपको गेट बंद करना पड़ेगा। हाँ, सीधी सी बात है, गेट लटका दो, अपने आप अंदर बाहर से खोल लेगा, आ जाएगा। ऐसा कर ऐसा नहीं घुसता है, आप थोड़ी मजबूती से ऐसे ही बंद कर दो उसको, पीछे कुछ लगा दो ऐसा वजनदार चीज़, आदमी खोल करके आ जाएगा ना। अब तुम जानो क्या होता, समझ गए ना? इस प्रकार से गृहस्थों की गृहस्थी जाने, कितने त्रस्त हैं वो गृहस्थी जान सकते हैं। इसलिए इन सबसे मुख मोड़ने की बात कहा जा रहा है। अनुव्रत ले रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये व्रत हमें पालना है, दूसरे को नहीं पालना। तो ये 3 प्रकार के बताए थे, काय दुप्रणिधान, वचन दुप्रणिधान, मनोदुप्रणिधान, और तीसरा है, चौथा है उत्साह का ना होना, अनुत्साह, जैसे तैसे निपटा दो घड़ी देख देख करके, उत्साह नहीं। और अनादर भाव होना, कौन सा भाव होना? यतिचार, अरे सामयिक कुछ समय हो गया अब वो करनी पड़ेगी, इस प्रकार के नहीं। आपको उस समय क्या हो जाए, नहीं भैया हमें तो करना है, सो करना है। तथा एकाग्रता का न होना तो स्मृत अनुपस्थान कहलाता है। एकाग्रता से नहीं कर रहे हैं, 4 काम साथ में करते जा रहे हैं। कहीं कहीं यहाँ पर भूलना भी आता है, स्मृति नहीं रहना, भूल जाना। वो तो ही हो गए, भूल गए, या सामयिक करते समय भूल गए हम सामयिक कर रहे हैं, दूसरे काम में लग गए, ये भी हो सकता है। हाँ, तो एकाग्रता का ना होना। और कभी कभी सामयिक का समय भी भूल जाते हैं, अरे सामयिक का समय निकल गया, ऐसा तो ये भी है। तो ये अतिचार, हमारे मन में घंटी बज जाना चाहिए, अलार्म भरने की ज़रूरत नहीं है, मन में घंटी बज जाना चाहिए कि हमारा सामयिक का समय हो गया है, नियत समय। ये समय हम किसी को नहीं देंगे, हमारा समय है, अपना है, किसी को कोई मिलने जो नहीं है। 2:30 बजे के पहले कोई नहीं आएगा, समझ गए ना? 9:30 के पहले कोई नहीं आएगा, सारी चीज़ें नहीं, फिक्स। इसमें कोई सब समझते भाई इतने से इतने नहीं मिलेंगे, हम अपनी बात बता रहे हैं महाराज लोग अपने, बस इतने से पहले नहीं। अब तो कितनी भी इमरजेंसी लेके आ जाओ नहीं सुनेंगे। हाँ, किसी के सल लिखना का प्रकरण है तो बात अलग है, कोई ऐसी चीज़ है तो, बाकी वो अपने में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना मालूम है समय हमारा किस में लगाना, किस में नहीं लगाना। तब तो पुण्य बढ़ता है, पुण्य के साथ साथ आवश्यक निर्दोष चलते हैं। और निर्दोष यदि आपके आवश्यक हैं, अपरिहारी हो गए, तो यही तो किसके हो जाती, तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण बन जाती है। आवश्यक अपरिहारी, आवश्यक का कोई परिहार नहीं, समय पर करना सो करना, उसमें कोई आगे पीछे करने की बात नहीं। हमने एक बार आप लोगों को संस्मरण सुनाया था आचार्य का, जब उमा भारती मुख्यमंत्री बन करके आई थी, तब उस समय लोगों ने बता भी दिया कि वो आने वाले हैं, लेकिन आचार्य तो प्रतिक्रमण बैठ गए तो बैठ गए। अब 2.5 घंटे तो तुम आ जाओ चले जाओ, चले गए, बैठ के 1 आध घंटे बैठ के चले गए, अपने लगे उसमें। क्यों? क्योंकि आवश्यक पहले है। हम इसको ऐसा बोला करते हैं, ये हमारा मेन बिजनेस है, बाकी सब साइड बिजनेस है, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मेन बिजनेस होना चाहिए, जो स्वाध्याय है समय से होना, जो प्रतिक्रमण है समय से होना, वंदना समय से होना, ये हो जाए। बाकी प्रभावना हो जाए सो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए, क्योंकि मेन बिजनेस होना जरूरी है। साइड की इतनी हमें ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि साइड बिजनेस के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, इसलिए हमें उसमें नहीं जाना, हमें किस में रहना, ऐसा करके अपने। कभी कभी तो ऐसा होता है साइड बिजनेस के चक्कर में अतिचार सम्यक दर्शन में भी लग जाती है। हाँ,
मंच पे 4 प्रकार के लोग बुलाए आपने, अब 4 लोग प्रकार है, अपने सामने उनकी प्रशंसा हो रही है, अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा, मन से वचन से थोड़ा सी प्रशंसा के भाव हो गए, अन्य दृष्टि के प्रति तो क्या हो जाएगा, वो सब में दृष्टि संस्मृति चल रही। तो वो भी देखना पड़ता है कि भाई मंच पे जा तो रहे हैं, कौन आदमी आ रहा, कैसा आ रहा, किस रूप में आ रहा, तो सम्य दर्शन में दोष ना लगे हैं, आवश्यकों में दोष ना लगे, तब तो वो प्रभावना काम की। और आज समझते बस भीड़ भीड़ आती जैसा बातें जाए, ये प्रभावना हो जाएगी, ये प्रभावना नहीं, प्रभावना का समझो हमारे मेन बिजनेस में गड़बड़ी नहीं आना चाहिए, मूल गुणों में, मेन बिजनेस मतलब मूल गुणों में कमी नहीं आना चाहिए, मूल गुण अच्छे से पल जाए, उसके बाद फिर बात की बात है। आज जैसे कहते ऐसा नहीं कि तुम 5 उपवास कर लो और लेट के सामयिक करो, प्रतिक्रमण आदि ना करो, तो ऐसा नहीं, पहले आवश्यक करो, उसके बाद फिर उत्तर गुण बाद में है, पहले मूल गुण है। ऐसे पहले अपने आवश्यक हैं, बात की बाद है प्रभावना है। और सही तो बात है, रत्नातर तेज सा, रत्नातर की तेज से वैसी प्रभावना होती है, जो अपने समय पर सामयिक प्रतिक्रमण आदि करते हैं उनको देख करके प्रभावना अपने आप हो जाती है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले बुंदेलखंड में क्या था, आचार्य की भाषा बहुत कम लोग समझते थे, आचार्य भी बहुत कम समझते थे हिंदी। प्रभावना कैसे हुई फिर शुरुआत में, आचार्य को देख करके लोग घड़ी देखते थे, हाँ इतना बज गया, आचार्य ऐसा कर रहे होंगे, इतना बज गया, आचार्य ऐसा कर रहे होंगे, आचार्य की आवाज़ तक देख करके लोग घड़ी में लाते थे। समझ गए, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि घड़ी में ला लो, आचार्य का प्रतिक्रमण का समय हो गया होगा, देखो हाँ वो प्रतिक्रमण बैठ गए, इतने बज गए होंगे, वो तो सामने बैठ गए, इतने बज गए होंगे, ये कर रहे हैं। तो ये प्रभावना की उन्होंने, अपने आवश्यक को पालन करके प्रभावना की है। बाकी फिर तो धीरे धीरे सब होता गया ऐसा। बहुत दुनिया में बहुत प्रवचनकार हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नहीं आचार्य बराबर प्रभावना कहाँ कोई कर पाता है, क्यों, चर्या होती है, अपना ये होता है। लोग कहते उनका पुण्य 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 के साथ साथ प्रसाद भी तो है, उसे क्यों ध्यान नहीं देते आदमी। यदि आचार्य के पुण्य की बात करें तो बहुत पुरानी बातें सुनाएंगे तो आपको लगेगा ये क्या है, आपने कभी सुनी नहीं होगी। जब आचार्य पहली बार एमपी में प्रवेश किए थे ना, तो एक बहुत बड़े शहर में चौका तक नहीं लगा था, समझ गए, चौका तक नहीं लगा था। आचार्य विदिशा नहीं और जगह की बात है, तो आचार्य सीधे निकल गए थे उपवास के साथ। ऐसा होता है, दूसरे गांव में दूसरे नहार हुआ, ऐसा होता है। यूपी से जैसे एमपी साइट आए वैसे उस समय, गांव का नाम नहीं खोल रहा हूँ वहाँ पर, क्यों, मुझे क्यों मालूम पड़ा, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, मेरे चतुर्मास का चल रहा था आसपास, मेरा चतुर्मास का चल रहा था वहाँ, तो वहाँ प्रशांतमती माता जी को का चल रहा था शिवपुरी में, और मेरा कोलारस में होने का चल रहा था। उन्होंने ग्वालियर में किया और हमने कहाँ किया, शिवपुरी में। फिर तो आचार्य ने कहा वहाँ क्यों कर लिया चतुर्मास, प्रशांतमती जी ने, जहाँ ऐसी ऐसी स्थिति बनी थी हमारी, ऐसे समझ गए ना, ऐसा। आचार्य ऊपर पर्वत पर गए होंगे गोपालचल पर, तो वहाँ रुके होंगे, तो 9 बजे तक कोई कुछ पूछने नहीं आया। जब 9 बजे तक कोई पूछने नहीं आया तो यहाँ से मल्लप्पा जी के दोनों पुत्र अनंतनाथ और शांतिनाथ, यानी योग सागर और समय सागर है, वहाँ दर्शन करने गए थे, है ना। तो श्रीमंती जी ने यहाँ से सदलगा से बोले वहाँ खाने पीने की व्यवस्था ना हो तो तुम खिचड़ी बना के खा लेना, तो उनके लिए चावल और दाल रख दिया था, क्योंकि यहाँ वही खाया जाता है कन्नड़ में। तो वहाँ जब उन्होंने पूछा अनंतनाथ शांतिनाथ ने, यहाँ कोई व्यवस्था है आचार्य से पड़गाहन की, बोले नहीं, सब यहाँ चौका लेके आते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्होंने कह दिया। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, गर्म पानी खींचा, खिचड़ी बनाई, कौन, अनंतनाथ और शांतिनाथ ने, और आचार्य को पड़गाहन किया तो दूसरी तीसरी गिलास में अंतराय हो गया। फिर लोग रोने लगे दोनों, तो उन्होंने कहा देखो जो बचा है वो खाओ, बिहार करना है ना अपन को, तुम्हें शाम को भैयावती करना है ना, फिर ऐसे करे, फिर दूसरे जगह जा करके विहार करके वहाँ आहार चर्या हुई थी। समझ में आ रहा है आपको। अब तो सबको पका पकाया मिल रहा है, लेकिन पहले उन्होंने कितने किए, बोले पुण्य था, ये पुण्य था उस समय, पुरुषार्थ किया, क्या किया। उनके साथ भी ऐसे कई कंडीशन आई हैं, कई समस्याएं, पर उन्होंने समझौता नहीं किया, इसलिए आज सब उनके पीछे आ गए, समझौता नहीं किया। ठीक होता, परीक्षा तो होती है, समय तो सब आगे होता है।
ये सब चीज़ें होती हैं। आप लोगों को लगता है एक ब्यावर में भी ऐसे पहले घटना घटी थी कहीं वहीं आसपास कि आचार्य के लोग चतुर्मास कराने से तैयार नहीं थे, क्योंकि अकेले थे ज्ञान सागर जी के जाने के बाद, तो उनका चतुर्मास कराना तैयार नहीं होता था। ऐसी स्थिति बन गई थी। आचार्य ने कहाँ विहार किया था, फिरोजाबाद आए थे चल करके, 55 किलोमीटर एक दिन में चली थी, क्योंकि समय नहीं बचा था। कितने किलोमीटर? 55। राजस्थान से चल के आए थे, 55 किलोमीटर चल के आए थे, और वहाँ जाके उन्होंने चतुर्मास किया था। सुबह चले, चलते गए 12 बजे तक चले, सुबह से 5 बजे से 12 बजे तक लगातार चलते रहे। फिर शाम आके बैठ गए आके सीधे उस गांव में। फिर 1:30 बजे आहाचर्या हुई इनकी, दूसरी बेला फिर आहार किया, फिर निकल है। समय की बलहारियाँ हैं। और आज देखो बहुत है ये सवाल, बिल्कुल हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। ये सारी चीज़ें देखी हैं, जानी हैं, परखी हैं, तब करके ये सब होता है। एक संस्मरण ऐसा है तो हम लोग को सुनाने लायक ही नहीं है जो आचार्य ने हम लोगों को सुनाया। समझ गए ना? ऐसी परिस्थिति बनी उनके साथ। वो तो बहुत सी बातें हुई, जब वो तो यहाँ के खजुराहो की बात है, खजुराहो। हाँ, शिखर जी में चतुर्मास नहीं हुआ उनका पूरा मूल चतुर्मास करने का था शिखर जी में। हाँ, उस समय यही पंथवाद के चलते चलते आचार्य को फिर इसी में जाके क्या करना पड़ा था, चतुर्मास करना पड़ा था। हाँ, उस समय पत्रिका छप गई थी, पम्पलेट छप गए थे, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े हो गए थे। राजस ने वहाँ से विहार किया, क्योंकि उनके साथ 11 ब्रह्मचारिणी थी उस समय, सारी जवान थी। आचार्य भी जवान, वो भी सब जवान थे, इस प्रकार के। तो बहुत सारी बातें वहाँ पर खड़ी हो गई थी। फिर आचार्य जी ने ईसरी में जा कर के चतुर्मास किया। जब सुदर्शन जी वगैरह की मुनि दीक्षाएँ हुई थी वहाँ ईसरी में, 83 में। तो इस प्रकार के समय था, सबका समय अपना अपना होता है। समझ गए ना? तो ये और अच्छे से याद कर लेना। तो इस प्रकार से 83 की सारी चीज़ें हुई। तो इस समय रहता है, सब चीज़ का क्या होता है, समय रहता है। अब जब पुण्य के साथ पुरुषार्थ करो तो सारी की सारी चीज़ें आती चली जाती हैं। तो सामयिक की बात कह रहे थे, निर्दोष चर्या का पालन करने से अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। यदि उसको में सामंजस्य कर लेते तो वहीं के वहीं रह जाते, और सामंजस्य नहीं किया, उसमें समझौता नहीं किया, नहीं तो आज फिर दुनिया समझौता करने बैठी, ये हो जाता है। सामंजस्य तो नहीं होगा, वो कार्य तो ऐसे ही होंगे, उसके पालन तो ऐसे होंगे। वही तो आज आचार्य हम लोग को बताते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उनको कह के गए थे कि आपको एक चतुर्मास तो यहाँ करना ही है, स्थान दे के गए थे, फिक्स करके गए थे। उनकी मजबूरी थी कि उन्हें राजस्थान में चतुर्मास करना ही था। कौन कह के गए थे? क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। और वो कह के चले गए, अब यहाँ समाज तैयार नहीं। ये स्थिति हुई उस समय उनकी। कन्नड़ भाषी, नए मुनि, युवक हैं, 22 साल के, कौन संभालेगा? क्योंकि सब बुजुर्ग साधु होते थे पहले, जवान कुछ हो गया तो क्या करेंगे, जवान है, ऐसा है वैसा, ये सारे प्रश्न उठते थे उस समय। उठे उनके जीवन में सारी चीज़ें आई, और वो बताते नहीं, अभिव्यक्त नहीं करते। द्वारा राजस्थान जाने का मन ही नहीं करता उनका, शिखर जी जाने का मन ही नहीं करता। एक बार अमरकंटक के आगे पेंड्रा गांव था, वहीं कहीं बैठे थे आचार्य के पास। तो प्रणम्य सागर चंद्र सागर जी महाराज ने कहा, आचार्य यहाँ पास में आ गए हैं, अब आपकी कृपा हो जाए, शिखर जी पास में चलें, अपन वंदना कराएं, हम लोग की वंदना करा दो। तो आचार्य कहते हैं, एक काम करो, तुम सब लोग हो आओ, 2-4 हमारे पास रुक जाओ, सब हो आओ। क्योंकि बुजुर्ग लोग होते ना, उनके पास 2-4 लोग रुक जाते, 2-4 बच्चे, बाकी सब चले जाते हैं, बूढ़े ठाड़े के यहाँ 2-4, उस बाकी सब यात्रा पे चले जाते हैं। ऐसे तुम लोग कर लो। तो हमने कहा नहीं, हम तो दद्दा के साथ जाएंगे। हमने कहा हम तो दद्दा के साथ जाए हैं, ऐसे नहीं जा रहे। तो आचार्य ने बोला, इस जन्म में ना सही, बस इसका ही कुछ नहीं बोले आचार्य। क्या बोले? परभव में, मतलब उनका कहना ये था, हमेशा लगा जैसे आचार्य संकल्प ले चुके हों कि अब यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। ऐसा कुछ हो सकता मन में, अपन ने ऐसा नहीं कह सकते फिक्स क्या है, पर ऐसा लगा कि आचार्य ने ऐसा क्यों बोला, इस जन्म में क्या पता क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे, इसके उद्देश्य नहीं समझ में आया अपन को। लेकिन ऐसा लगा कि आचार्य की भाव उस समय तो नहीं थे शिखर जी जाने, अब आगे बन जाए तो
नहीं कह सकते जैसा जो कुछ भी हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं, विडम्बनाएँ। खजुराहो और आदि से बिहार कर दिया, वहाँ कोई मैनेजर ऐसा खड्डूस था वहाँ का, उसे जब तक सूचना नहीं दो तब तक वो व्यवस्था नहीं करता था। और आचार्य का तो अनित बिहारी थे, किसी को बताना है नहीं, उठाया पीछे काउंटर चल दिया। अब कोई व्यवस्था हो सो, नहीं हो सो, पुण्य पर डिपेंड है, बस सीधी बात है। अपने अपने गए तो एक जंगल में भटक गए, तो बड़ी सी सलाह देखी, उस पर जाके बैठ गए सामायिक पर। वहीं से चीतों की आवाज़ें आ रही हैं, रात में रात निकल गई। फिर जब दूसरी बार वहाँ से निकले तो सुधा सागर जी महाराज से कहते हैं, आचार्य देखो ये हमारा समाधि स्थल है, समझ गए ना ये। हाँ, ये हम लोग एक रात समाधि ले चुके थे कि जो कुछ होगा तो ठीक है, सब नहीं तो सब रहे तो आहार करेंगे, वरना त्याग। ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठते हैं। तो ये एक चर्या का अपना एक प्रभाव पड़ता है। चर्चा का प्रभाव कम पड़ता है, चर्या का ज़्यादा पड़ता है। वो सारी कर्म दशा की उन्होंने, वह सारे अटल रहे, अडग रहे अपने व्रतों में, तो आज सब होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस सामयिक व्रत के 5 अत्याचार आज जैसे बताते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को साइटिका का रोग था। कौन सा रोग था? पैर में। लेकिन 2.5 घंटे वो पद्मासन सामयिक करते थे। वही तो लक्ष्मण में आए, वही आचार्य ज्ञान सागर जी जैसे तो निरीह वृत्ति, नीचे मुँह करके बैठे रहना, ऐसा वो पूरा आचरण उन्हीं का आचार्य का। आचार्य से एक बार चर्चा करते करते और प्रश्न पूछे तो आचार्य बोलते हैं, तुम लोग तो ज़्यादा बोलते हो। ज्ञान सागर के बारे में पूछा तो ज्ञान सागर जी महाराज कैसे क्या करते हैं, तो आचार्य बोलते तुम लोग तो ज़्यादा बोलते हो, हम तो ज्ञान सागर जी महाराज से इतना बोलते ही नहीं थे। तो हमने कहा हाँ आचार्य आपको हिंदी भी तो नहीं आती थी। हमने कहा आप बोलोगे कैसे? तो कह लगे ऐसा नहीं है, उनकी निरीह वृत्ति थी, वो नीचे सिर करके ऐसे बैठे रहते थे। हमने कहा आप भी तो बैठे रहते ऐसे। हमने कहा, फिर आचार्य सुना लगे हाँ हमें हिंदी भी तो नहीं आती थी। बोले फिर आचार्य बोलते, बोले हमारी हिंदी ऐसी थी। हम बताएं आचार्य बोलते, फिर हमारी हिंदी ऐसी थी। आचार्य बोलते हैं एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा ब्रह्मचारी तुम प्रवचन करो। हमको हिंदी टूटी फूटी आती थी, कान का नाक, नाक का कान, मुँह का नहीं, कुछ भी शब्द बोल देते थे। हैं तो वो एक उदाहरण आता है कि एक चोर का लड़का मंदिर के सामने से जा रहा था, उसके पिता ने कह दिया कान में अगली डाल देना, उनका सुनना नहीं। तो हमने कह दिया वो आँख में अगली डाल के जा रहा था ताकि उसे सुनाई न दे। तो सब लोग हंसने लगे। वो बोले ऐसी हमारी हिंदी थी उस समय, समझे। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शौख सिद्धि चिंतामणि विचिंतित वस्तुदाने तां वंदे मानस ममस्तु देवी। बोले पंचपरेष्ठी भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर।